नेक्स्ट चैप्टर बच्चे लोग इंटीग्रेशन, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये चैप्टर के ऊपर हम लोग को 3 चैप्टर आने वाले हैं। इंटीग्रेशन, फिर उसके बेस पर हम लोग को पढ़ना है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर उसके बेस पर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और उसी के बेस पर आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब से जितने भी चैप्टर हैं इन सब के अंदर हम लोग को इंटीग्रेशन मिला है। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव। दूसरा नाम क्या बच्चों? एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम लोग? अब इसका अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं तो इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं एरिया पता लगाने। क्या पता लगाने के लिए? एरिया। किसी कर्व के अंदर अगर आपको एरिया निकालना है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि इंटीग्रेशन ये कर्व है y f of x, कोई कर्व होगा वो, मैं बताऊं कि भैया यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ना ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है कि मैं उसका एरिया का फॉर्मूला लाऊं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का। तो ऐसे से केसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं? एरिया। जैसे मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक, a से लेकर कहां तक के इतने दूर का ये पूरा एरिया क्या करो, कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx a to b, मतलब मैं a से लेके b तक के उसको क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेट कर रहा हूं। किसको? मेरे फंक्शन। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बच्चे? एरिया अंडर दी कर्व। बट क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट दे दिया ना, तो इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अगर लिमिट नहीं दिया हुआ तो उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट, मतलब डिफाइन कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब इसमें कुछ चीजें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अगर लिमिट दिया है तो क्या बोलेंगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और लिमिट नहीं दिया है तो इनडेफिनाइट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं इसको? वो जो s के जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रल साइन। और ये जो f of x है इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले। और ये है अपना वेरिएबल। ये क्या है? ये बताता है कि किससे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे डेरिवेटिव में लिखते थे ना, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वेरिएबल क्या अपना dx, मतलब हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे? x। किससे इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों? समझ में आया? एक और इसका नाम है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? अब मैं इसके बेसिक्स में जाता बहुत डिटेल में, बट हम लोग को उतना, इसका फोन बंद है, हम लोग को उतना डिटेल में भी जरूरत नहीं है। साइंस वालों को बहुत डिटेल में देता है, अभी उसके कंसेप्ट पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बेसिक समझ में आ गया? इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर दी कर्व। बेसिकली अगर आप देखो तो डेरिवेटिव में हम लोग इंस्टेंट की बात करते हैं। याद आ रहा है? डेरिवेटिव में किसकी बात करते थे? एक छोटे से पॉइंट की। और इंटीग्रेशन में पूरे की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव किसी इंस्टेंट पे बात करता है, इंटीग्रेशन होल के लिए बात करता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम अप। सिग्मा दिखाते थे ना, समेशन। तो समेशन करो या इंटीग्रेशन करो, बात क्या है? सेम। समझ में आया? हाँ ना बच्चों? ठीक है। मैं उसका ये भी बताता कन्वर्जन की सम सिग्मा से कैसे इंटीग्रेशन पे आते हैं। बहरहाल मगर हम लोग को वो सब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को वहां जाने की जरूरत नहीं। बेसिक समझ में आ गया इंटीग्रेशन का। अब मैं जरा एंटी डेरिवेटिव पर आता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, हम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव में अगर किसी फंक्शन का लेता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? f डैश ऑफ x। किसी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो उसका आंसर कितना आएगा? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं, इस चीज का अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो क्या आ जाएगा? f of x। क्या आ जाएगा? समझा? मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, f डैश ऑफ x मिला। मैं अगर f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? f of x। क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट नहीं लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट, इसीलिए मैं यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा मैं लगाऊंगा प्लस सी। क्या लगाऊंगा बच्चे? अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये प्लस सी है क्या और क्यों?
तो उसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बताया ना डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है। अब एक एग्जांपल ले, जैसे अगर मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ log x, तो इसका आंसर कितना आता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x जो होता है ना बच्चे लोग, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। क्या होता है? सही है बात। बट अगर मैं बोलूं कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं निकाल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2, log x प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन x, तो कांस्टेंट है। बट क्या अगर मैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लूं तो उसका आंसर log x प्लस 2 आएगा क्या? नहीं सर, उसका आंसर तो log x ही आएगा। मगर सर यहाँ पर तो फंक्शन log x प्लस 2 था ना, इसीलिए हम जब भी इंटीग्रेशन लगाएंगे इनडेफिनिट हम लोग आगे क्या लगाते हैं? प्लस c इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जैसे अब इस केस में c की वैल्यू कितनी है? 0 सॉरी 2, इस केस में c की वैल्यू कितनी थी? 0। समझा कि नहीं बच्चों? हाँ यार, ये प्लस c का कांसेप्ट समझ में आया? जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे आप क्या लगाएंगे? कांस्टेंट प्लस c लगाएंगे, याद रखना। मगर वो इनडेफिनिट, डेफिनिट में प्लस c नहीं आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन जब आप किसी चीज का निकालते हैं, मान लो दो फंक्शन प्लस में है या, तो आप उनका सेपरेट सेपरेट क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, मान लो एक f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, ऐसा इनका इंटीग्रेशन निकालना है। दो फंक्शन है ना, तो आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, f ऑफ x dx प्लस और माइनस g ऑफ x dx। समझा? सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, फंक्शन के साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? आया ना बच्चे? प्लस और माइनस में होगा तो सेपरेट सेपरेट लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट होगा तो बाहर निकाल सकता हूं। ये हो गया बेसिक, इसको लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस। इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। पहले तो फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ एक पढ़ देते, चेन रूल। जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़े थे वैसे चेन रूल इंटीग्रेशन में भी। कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे ना डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू a, वैसे अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू a, इसका आंसर होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, याद है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या होता था? पे आया था तुम लोग के जैसा। तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e रेज़ टू x। सिमिलरली a रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x होता था a रेज़ टू x इनटू log, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x होता है a रेज़ टू x अपॉन log। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। ठीक है, ऐसी पांचवा 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन x भी लिख देते, नहीं भी लिखते तो भी लिख सकते, बट लिख देता हूँ माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c। और कोई दिया आप लोगों को? तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, log x, हाँ 1 अपॉन x, हाँ सॉरी 1 अपॉन x डेरिवेटिव में चलेगा, तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूले से। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार ये बना बनाया दे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन हम लोग ने पढ़े थे कि भैया log x ही हो, जरूरी नहीं है, या e रेज़ टू x हो ही, ये जरूरी नहीं है। तो मान लो अगर आपको ऐसा आ जाता है e रेज़ टू ax dx, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा? e रेज़ टू x। तो देखो चेन रूल लगाते थे ना डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू ax इज e रेज़ टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, x की जो भी आ रहा है। तो यहां पर भी होगा, बट यहां डिवीजन में आएगा, डेरिवेटिव आएगा, याद रखना। अरे समझा कि x की जगह जो भी आ रहा है उसका चेन रूल में डेरिवेटिव लेंगे, बट डिवीजन में। कहां लेंगे हम लोग? लेंगे डेरिवेटिव, मगर कहां पर? डिवीजन। ये बात को ध्यान रखना है, बस यही फॉर्मूले हैं, इसको लिख लो तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला सम देखो क्या दिया बच्चों? इवैल्यूएट इंटीग्रल -2
अपॉन रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस यहाँ ले लो 5x माइनस 2। अगर आपको याद होगा हम लोग ने 11 में लिमिट सॉल्व किए थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट दिखता है हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? तो उसको रैशनलाइज कर दो पहले। तो -2 अपॉन रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस 5x माइनस 2 इनटू रूट ऑफ, याद है ना रैशनलाइज, बीच में माइनस किया क्या लिखेंगे, प्लस 5x माइनस 2। तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2। सही है? चाहो तो इस -2 का बाहर भी निकाल सकते। सही है ना? तो क्या बचेगा 5x माइनस 4। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। ऐसे यहाँ पर भी 5x माइनस 2 मतलब रूट में क्या हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, हाफ। सही है? a माइनस b a प्लस b कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। तो क्या बचा 5x माइनस 4 और माइनस 5x माइनस 2। ब्रैकेट लेना ना भूले, तुम लोग पेपर में बहुत मिस्टेक किए हो इस बार। क्या होगा -2 5x माइनस 4 पावर में कितना है, हाफ। 5x माइनस 2 पावर में कितना है, हाफ। नीचे क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, माइनस 5x प्लस, सही है, dx माइनस 5x प्लस 5x माइनस 4 प्लस 2, माइनस 2 को भी बाहर निकाल दो। सही है? 5x माइनस 4 का पावर हाफ, 5x माइनस 2 का पावर हाफ। क्लियर है यहाँ तक के? -2 से -2। अब मैं सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना। तो ये बना x रेज़ टू n, ये बना x रेज़ टू n। क्या है फॉर्मूला, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन, बट सर x की जगह 5x माइनस 4 आ रहा है, तो चेन रूल में इसका डेरिवेटिव आएगा डिवीजन। तो लगा देते फॉर्मूला x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सही है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 4। सही है? ऐसे यहां पर भी होगा 5x माइनस 2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस, जैसे इंटीग्रेशन लगा दिए प्लस सॉरी -2। अरे हाँ अब चलो अब सिंपलीफाई करते हैं। 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। तो 5x माइनस 4 के पावर में 3/2, नीचे भी ये कितना आ जाएगा 3/2। 5x का डेरिवेटिव 5, फोर्थ को कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। ऐसे यहाँ पर 5x माइनस 2 का पावर 3/2, नीचे कितना होगा 3/2, डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। 5 3 जा 15, ये 2 ऊपर चले जाएगा। अरे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कहां चलेगा, न्यूमरेटर 5x माइनस 4 का पावर 3/2 अपॉन 15, ऐसे ये भी 2 ऊपर चले जाएगा। 5x माइनस 2 का पावर 3/2 अपॉन 15 प्लस c। ये हो गया आंसर। इजी नहीं, फॉर्मूला याद है। नेक्स्ट सम देखो क्या बोल रहा है, i is equals to integral 1 plus x plus x square upon 2 factorial। 2 का फैक्टोरियल याद है ना, 2 ही होता है। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 1 plus x square upon 2 dx। now इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x का क्या होगा 1। x का इंटीग्रेशन पावर कितना है इसका 1 ना, तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा ना, तो क्या होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सही है? 1/2 कोएफिशिएंट ऐसे ही पड़ा रहेगा, x का पावर 2, तो क्या होगा x रेज़ टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन लगा दे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब 2 प्लस 1 3 2 जा 6 प्लस ये हो गया। इजी है ना? सारा कमाल किसका है, लिखो